नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। मणिपुर में हुई घटना को लेकर देश भर में सभी संगठनों के लोगों का विरोध तेज है। वहीं अब संगठनों से अलग हटकर आम लोगों में भी मणिपुर की घटना विरोध का कारण बन गई है और आम जनता सड़कों पर निकलकर मणिपुर में हुई घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया है, जिसे लेकर आज अंबिकापुर में आम जनता का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। जहां अंबिकापुर के घड़ी चौक से सर्व समाज एकता समिति के द्वारा शांति रैली निकाली गई और घटना की निंदा करते हुए नारेबाजी की गई है। ये रैली घड़ी चौक से प्रारंभ होकर राजमोहनी देवी भवन में समाप्त हुई, जहां इस रैली में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए और मणिपुर में हुए घटना का निंदा कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान इस रैली में शामिल लोगों ने मणिपुर की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे शर्मसार बताया है और निंदा कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। आज की जो ये रैली निकली है, ये शांति मार्च इसलिए निकला है, 80-85 दिन से हमारे देश का एक बहुत संवेदनशील हिस्सा मणिपुर जो है, वहाँ पर जाति हिंसा का शिकार है। हजारों लोग जो है बेघरबार हो गए हैं, सैकड़ों लोग मारे गए हैं, कई चर्चों को और मंदिरों को वहाँ जलाया जा रहा है। और सबसे अफसोसजनक बात यह है कि वहाँ का मुख्यमंत्री स्वयं बोलता है कि महिला अपमान की जो 4 मई की घटना हुई, ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं। और हम इसलिए निकले हैं यहाँ पर ताकि केंद्र सरकार से हम संदेश पहुँचाएं कि वहाँ की जो हिंसा है उसको तत्काल रोका जाए, क्योंकि शांति बहाली के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। ये मणिपुर में जो घटनाएं घट रही हैं, जो हिंसा हो रही है, जिससे पूरा देश शर्मसार है, पूरी दुनिया के सामने भारत का सिर झुक गया है शर्म के मारे। आज हम उसके विरोध में, क्योंकि सरकारें इस हिंसा को रोकने का प्रयास नहीं कर रही हैं, इसलिए हम आज सरकार को आगाज़ कराना चाहते हैं कि कृपया हिंसा रोकिए और शांति बनाए रखने में आप अपना योगदान दीजिए। अंबिकापुर पहुंचे श्री रामलला सरकार से मिलने सैकड़ों की संख्या में लोग एमजी रोड स्थित शैलगिरी होटल के पीछे रहने वाले रुपेश अग्रवाल शंकरगढ़ वाले के घर पहुंचे, जहां लोगों ने श्री रामलला सरकार के चमत्कार देखकर उनकी प्रशंसा की। बता दें कि अयोध्या के छोटे छावनी से अंबिकापुर पहुंचे श्री रामलला सरकार के द्वारा आने वाले लोगों के मन की बातों और मन में उठने वाले सवालों को पर्चे में लिखकर लोगों को अचंभित कर दिया है। लोगों को उस वक्त ज्यादा हैरानी महसूस हुई जब श्री रामलला सरकार ने उनके जीवन काल में घट चुकी घटनाओं को कागज में लिख दिया। इसके साथ ही आने वाले दिनों का भविष्य भी बताया। अपने मन में सवाल लेकर पहुंचे लोगों को संतोषप्रद जवाब मिलने पर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 2-3 दिनों तक अंबिकापुर में रुकने के बाद श्री रामलला सरकार अब आश्रम नरसिंहपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। अंबिकापुर में सैकड़ों लोगों ने उनसे मुलाकात कर अपने सवालों का जवाब प्राप्त किया है। आगे चलकर श्री रामलला सरकार छत्तीसगढ़ में एक वृहद अस्पताल खोलने की योजना पर काम कर रहे हैं, जहां सभी वर्ग के लोगों का निःशुल्क उपचार किया जाएगा, जिसके बाद विश्व के कल्याण की कामना श्री रामलला सरकार ने की है। पर्ची बनाकर लोगों के मन की बात बताने की खबर जैसे ही लोगों को मिली, सैकड़ों की संख्या में लोग रुपेश अग्रवाल के घर पहुंचे और श्री रामलला सरकार से मुलाकात की और अपने सवालों का जवाब प्राप्त कर उनका आशीर्वाद लिया है। यहाँ पे मैंने भाभी का, रूपा भाभी जो हैं, उनका स्टेटस देखा था। उसमें मतलब था कि गुरुजी आए हुए हैं, तो फिर मुझे बहुत इच्छा हुई उनसे मिलने के लिए। तो मैं कल भी उनसे पूछी, तो कल गुरुजी नहीं मिल पाए, बाहर थे। फिर आज सुबेरे फिर उनका कॉल आया कि नहीं, आप एक बार आ जाओ, आज शायद मिल जाएंगे गुरुजी। तो मैं फिर सुबेरे 8:30 बजे यहाँ आ गई थी। मिलने के बाद में क्या चीज़ जी, और मिलने के बाद तो मेरे को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। मतलब बहुत कुछ ना कुछ चमत्कार है, कुछ ना कुछ शक्ति है। ये क्या बताया? जैसे गुरु जी मतलब मेरा नाम लिए, निशा नाम लिए, उसके बाद बस अंक पूछे मुझसे और कुछ भी नहीं पूछे। उसके बाद पेपर में लिखे सब चीज़, लेकिन उन्होंने जो लिखा वो पूरा सब चीज़ सही था। मतलब मैंने कुछ भी नहीं बताया और उन्होंने मतलब पूरा चीज़ सही। मैंने अपना नाम भी बस उनको निशा ही बस वो बताए। निवारण तो उनके प्रश्न अनुसार होता है और यह श्रद्धा का विषय है, सनातन धर्म की अगाधता का विषय है,
जितना भी मेरे को समय मिल पा रहा है मैं लोगों को समय दे पा रहा हूँ। और सीतानाथ के चरणों का रज मिलता रहेगा, भगवान जी कृपा करते रहेंगे तो हम काफ़ी समय देने के लिए भी संकल्पित होंगे। विचार तो यही है कि एक अंबिकापुर में बृहद विशाल कार्यक्रम हो जिसको लेके मैं काफ़ी समय समाज को दे सकूं। और छत्तीसगढ़ हमारा बड़ा प्यारा है, आप सबका स्नेह प्यार बहुत मिलता है और मैं चाहता हूं कि हमारे माध्यम से समाज का, देश का, पूरे विश्व का कल्याण हो। और आप सबका इसी तरीके से स्नेह प्यार बना रहेगा हमारे साथ तो अवश्य ऐसा होगा। जी। प्रदेश के ट्राइबल मंत्री बनने के बाद मंत्री मोहन मरकाम धुआंधार बैठक ले रहे हैं, जहां वे इस कड़ी में एक दिवसीय सरगुजा संभाग के दौरे पर पहुंचे। दरअसल रायपुर और दुर्ग संभाग के ट्राइबल विभाग के अधिकारियों की संभागीय समीक्षा बैठक करने के बाद सरगुजा संभाग की बैठक अंबिकापुर जिला पंचायत सभा कक्ष में ट्राइबल विभाग के अधिकारियों की संभागीय बैठक ली है। इस दौरान उन्होंने आदिवासियों के हितों में हो रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 85% आबादी एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग का है, जिनके हितों में सरकार काम कर रही है। वहीं धरातल में ये काम कितना सफल हो रहा है, उनकी सरगुजा संभाग के ट्राइबल अधिकारियों से समीक्षा की है। वहीं कहा कि चुनाव से पहले जितने भी अधूरे काम हैं, उन्हें समय रहते समय सीमा के भीतर पूरा करने की कोशिश की जा रही है। आज सरगुजा संभाग के विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। छत्तीसगढ़ में एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी लगभग 85% जनसंख्या है। इन वर्गों के शैक्षणिक, सामाजिक विकास के लिए हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार योजनाएं बनाती है। उन योजनाओं को संचालित करने की जिम्मेदारी विभाग की है, आदिवासी विभाग की है। हम चाहे स्कूल बिल्डिंग हो, आश्रम बिल्डिंग हो, मरम्मत हो, स्टाइपन हो, वन अधिकार पत्र हो, आदि आदर्श ग्राम योजना हो 275 में, और अन्य जो पिछड़ी जनजातियां हैं उनके विकास के लिए हमारी सरकार योजनाएं बनाती है। उन योजनाओं का क्रियान्वित हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसकी समीक्षा लगातार हम लोग अलग अलग संभागों में कर रहे हैं। मुझे मंत्रिमंडल में इस विभाग की जिम्मेदारी बनने के बाद कल मैंने रायपुर और दुर्ग संभाग की समीक्षा की। आज सरगुजा संभाग की बैठक में हमने समीक्षा किया है। कोई कुछ कमियां होंगी, उन कमियों को हम लोग दुरुस्त करने का प्रयास किया है और हमने उनको निर्देशित किया है। हम कोशिश करेंगे समय सीमा में निर्माण कार्यों को भी हम पूरा कर लेंगे। इधर ट्राइबल विभाग के मंत्री मोहन मरकाम ने छत्तीसगढ़ पर ईडी की कार्रवाई को लेकर कहा कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां विपक्ष की सरकार है, वहां की पार्टी को बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। साथ ही कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक सहित अन्य राज्यों में विपक्ष की सरकार है। वहां के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को परेशान किया जा रहा है और वहां की सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। हम न्यायालय के समक्ष जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। कि केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार, जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं उन सरकारों को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। आपने देखा होगा, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, गोवा हो, जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां के जनप्रतिनिधियों को, वहां के अधिकारियों को परेशान किया जा रहा है और वहां की सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। हम न्यायालय में जाएंगे और न्यायालय में अपनी बात रखेंगे। छत्तीसगढ़ के चुनाव समिति में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत को शामिल नहीं किए जाने को लेकर ट्राइबल मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सभी निर्णय हाईकमान के निर्देश पर लिया जाता है। आने वाले समय में अलग अलग समितियां बनेगी जिसमें सभी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाएगी, क्योंकि प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत वरिष्ठ नेता है, तो ऐसे में उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इसलिए आने वाले समय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सहित मुख्यमंत्री और आला कमान के निर्देशों पर सभी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलेगी।
नहीं, देखिए, यह निर्णय तो हाईकमान का होता है। हमारे सम्मानीय मंत्री जी हैं, अलग अलग समितियां बनेगी, अभी 7-8 समितियां बनेगी, अलग अलग समितियों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दे जाएगी, क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो चेयरमैन होता है और माननीय मुख्यमंत्री से लेकर जितने वरिष्ठ नेता होते हैं उनके सदस्य होते हैं। बाकी समितियां बनेगी, हो सकता है उन समितियों में उनको चेयरमैन की भूमिका में मिले, तो कहीं ना कहीं हमारे वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाएगी। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हम सब यही चाहते हैं कि हमारी फैमिली सेफ और हेल्दी हो, इसलिए मैं ट्रस्ट करता हूँ सिर्फ रेडक्लिफ लैब्स पर, जहाँ मिलती है अपने हेल्थ चेकअप्स की ट्रस्टेड रिपोर्ट ऑन टाइम। बुक अ टेस्ट नाउ विद रेडक्लिफ लैब्स। तो आज ही हेल्थ टेस्ट बुक करें रेडक्लिफ लैब्स से और रखें अपनी फैमिली को हमेशा स्वस्थ। रेडक्लिफ लैब्स, हेल्दी इंडिया की ट्रस्टेड लैब। एक मेजर की लाइफ में फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और फिटनेस को इंश्योर करने के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स आर द बेस्ट। फॉर ऑल योर फिटनेस नीड्स, ट्रस्ट ओनली रेडक्लिफ लैब्स। Book your test in 1 minute and get same day results. Healthy India की trusted labs. रेडक्लिफ लैब्स के जेनेटिक टेस्टिंग से आप अपने फिटनेस, वेलनेस और काफी सारे हेल्थ प्लान्स कस्टमाइज कर सकते हो। इसीलिए ये है हेल्दी इंडिया की ट्रस्टेड लैब। बीमारी से आजादी पाने के लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं। रेडक्लिफ लैब्स, हेल्दी इंडिया के ट्रस्टेड लैब। इंडिया का बच्चा बच्चा जानता है। क्या आप जानते हैं आपका सैंपल प्रोसेसिंग और रिपोर्टिंग के लिए कहाँ जाता है? रेडक्लिफ लैब्स में। रेडक्लिफ लैब्स के पास है स्टेट ऑफ द आर्ट, फुली ऑटोमेटेड एंड हाईली एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ सभी इक्विपमेंट्स दिन में मल्टीपल बार चेक किए जाते हैं, जिससे टेस्ट रिजल्ट्स की क्वालिटी एक्यूरेट रहे। अमेजिंग टू नो, रेडक्लिफ लैब इतने एक्सपर्टीज से सैंपल प्रोसेस करते हैं। रेडक्लिफ लैब, JSM डायग्नोस्टिक सेंटर, निगम कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, अंबिका। SRS हॉस्पिटल, न्यूनतम दर उच्चतम सेवा। आपके लिए लाए हैं निशुल्क डायलिसिस। SRS हॉस्पिटल अंबिकापुर में अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आप करवा सकते हैं निशुल्क डायलिसिस। तो संपर्क करें SRS हॉस्पिटल, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। SRS हॉस्पिटल। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहाँ पे खून पेशाब की जाँच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलतापूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड,
मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000। श्री महावीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, गांधीनगर, अंबिकापुर। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति। प्रतिदिन आप पाएंगे जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे एवं मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पण सिंह चौहान। साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। संस्थान में आप पाएंगे 70 बेड वाला आईपीडी भर्ती सुविधा के साथ साथ सिपाका चेन्नई की आईसीयू केयर की विशेष व्यवस्था, एनआईसीयू जहां पे नवजात शिशु चिकित्सा आधुनिक सुविधा युक्त उपलब्ध है, प्राइवेट, सेमी प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, अत्याधुनिक उपकरण युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, आईसीयू एवं क्रिटिकल केयर, गर्भावस्था की संपूर्ण जाँच, प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन, बांझपन की जाँच एवं ऑपरेशन किए जाते हैं। हार्निया, हाइड्रोसिल, पथरी, पाइल्स एवं अपेंडिक्स के ऑपरेशन की भी सुविधा उपलब्ध है। समस्त प्रकार के ऑपरेशन दूरबीन विधि के द्वारा किए जाते हैं। एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से भर्ती एवं ऑपरेशन भी किए जाते हैं। सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ईसीजी की सुविधाएं, फार्मेसी। आज ही किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। श्री महावीर हॉस्पिटल, गांधीनगर, अंबिकापुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरगुजा पुलिस ने लखनपुर में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाते हुए चंद घंटों में ही आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है, जहां आरोपी के द्वारा पारिवारिक विवाद को लेकर हत्या की वारदात को अंजाम देना कबूल किया गया है। दरअसल मंगलवार को लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम तुंगा पखना धोड़ी निवासी सुमारी बाई का शव घर की पर्ची में खून से लथपथ पड़ा हुआ था। घर के सदस्य खेत में रोपा लगाने और सामान लेने गए हुए थे। घर पहुंचते ही घर का नजारा देखकर परिजनों के होश उड़ गए। परिजनों ने तत्काल इसकी शिकायत लखनपुर थाने में दर्ज कराई, जहां मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच में जुटी पुलिस ने पूछताछ शुरू किया। इस दौरान पुलिस को पता चला कि गांव के ही रहने वाले शिवपाल सिंह को मृतका के घर की तरफ से हाथ में खून लगा बसुला लेकर नदी की ओर जाते देखा गया था, जहां तत्काल पुलिस ने शिवपाल सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू किया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी शिवपाल ने महिला की हत्या की वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया है। आरोपी ने बताया कि मृतका से पूर्व में पारिवारिक रंजिश होने की वजह से उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने आरोपी से घटना में उपयुक्त बसुला को बरामद कर आरोपी के विरुद्ध संबंधित धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। ये मामला थाना लखनपुर के ग्राम तुंगा का है, जहां कल शाम को लगभग 5:30 से 6 के बीच में मृतिका सुमारी बाई को उसी का जो रिश्ते में भतीजा लगता है शिवपाल, उसके द्वारा बसूले से छाती में, पीठ में और हाथों में मार करके मृत्यु कारित कर दिया गया है। जिसके सूचना मिलने पर थाना लखनपुर की पुलिस वहां पहुंची थी और घटनास्थल से आरोपी को और औजार सहित में कब्जे पे ले लिया गया, हिरासत में ले लिया गया है और अभी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हत्या का कारण जैसा अभी प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वो पारिवारिक वैमनस्य था। मृतिका आरोपी के पिताजी के साथ में कुछ दिन पूर्व लड़ाई झगड़ा की थी और उसी की रंजिश रखते हुए उसके द्वारा कल शराब के नशे में महिला की मृत्यु कारित की गई है। बलरामपुर जिला मुख्यालय में एनआरएलएम कैडर के सैकड़ों कर्मचारियों ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर दिया है, जहां कर्मचारियों ने काफी देर तक कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया और अपनी मांगों को पूर्ण करने के लिए जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उन्होंने अपने आंदोलन को समाप्त किया। एनआरएलएम कैडर के पीआरसी, एफएलसी, आरबीके, सीआरपी, बैंक मित्र, पशु सखी एवं कृषि मित्र के सैकड़ों कर्मचारी पिछले 5 दिनों से आंदोलन पर बैठे हुए हैं और आज उन्होंने अपने आंदोलन को उग्र रूप देते हुए पूरे शहर में पहले रैली निकाली और जमकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर दिया। एनआरएलएम कैडर के कर्मचारी नियुक्ति प्रमाण पत्र जारी करने, प्रति माह मानदेय की राशि भुगतान करने एवं मानदेय में वृद्धि की मांग कर रहे हैं।
कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इन मांगों को जल्द पूर्ण करने की गुहार लगाई है और मांग पूर्ण नहीं होने पर आगे उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। NRLM कैडर के कर्मचारियों ने कहा कि उनका मानदेय काफी कम है और काम ज्यादा है। महंगाई के इस दौर में इस मामले में वे काम करने में काफी कठिनाई महसूस कर रहे हैं, इसीलिए लगातार सरकार से विभिन्न मांगों को लेकर गुहार लगा रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि हम महिला शक्ति एक है, अगर जरूरत पड़ी तो कुछ भी कर सकते हैं। अभी 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठे थे, जिसमें कुछ 3 मांगे को लेकर बैठे हुए हैं। इससे पहले भी 40 दिन धरना स्थल पर बैठे थे, तो राज्य सरकार द्वारा बताया गया था कि आप लोगों को जुलाई महीने तक मांग स्वीकार कर लिया जाएगा, लेकिन जुलाई महीने बीत जाने वाली है, अभी तक मांग स्वीकार नहीं किया गया। और हम लोगों को क्या है, आज महंगाई के ज़माना में देखते हुए 13,200 जो मिलता है वर्तमान मानदेय, उस मानदेय में हम लोग का रोजी रोटी नहीं चल पा रहा है, क्योंकि आज महंगाई के ज़माना है। उसके साथ साथ क्या है, सभी विभाग का मानदेय बढ़ गया, सभी चीज़ शासन सुन ले, लेकिन हम लोगों को इतना गुहार लगाने के बाद भी शासन नहीं सुन रही। इसलिए हम लोग विवश होकर के फिर से धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। तो हम लोगों 3 सूत्रीय मांग किए थे। जैसे हम लोगों के साथ बहुत सारे अभी कैडर यहाँ पे उपस्थित हैं, PRP हैं, FLCRP हैं, RBK हैं और CRP हैं, कृषि CRP, पशु CRP, बैंक मित्र भी हैं, जिन्होंने अल्प वेतन में काम कर रहे हैं, जो 50 रुपए प्रतिदिन का रोजी के हिसाब से काम कर रहे हैं। आज का रोजी देखा जाए तो 250 रुपए दिया जाता है, लेकिन गाँव में अभी सरकार हम लोगों के साथ 50 रुपए में काम करा रही है, जिससे हम लोगों को बहुत सारे दिक्कतें की सामना करना पड़ रही है। हम लोग को बाहर अदर ब्लॉक जिला से जाके अदर ब्लॉक जिला में रहना पड़ रहा है, रेंट देना पड़ता है, प्लस मोबाइल का खर्च, नेट खर्च देना पड़ता है। ठगा गया है, हम लोग मानते हैं। नहीं मानने पर हम लोग हर चूल्हे हम लोग का है स्वयं सहायता समूह का, क्योंकि हम सारे राज्य को खत्म कर देंगे। महिला है, हम कुछ भी खेला कर सकते हैं। जिंदाबाद है महिला शक्ति, सकते हैं, घर को बना भी सकते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। कैडर करके इनका एक यूनियन है, इनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री जी और कलेक्टर महोदय मिशन डायरेक्टर के नाम से अपनी नियुक्ति और मानदेय की वृद्धि के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। ये ज्ञापन उनको उचित माध्यम के द्वारा प्रेषित कर दिया जाएगा। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। संत हरकेवल गुरुकुलम छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त निशुल्क शिक्षा कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक उपलब्ध है। प्रवेश प्रारंभ। सभी विषयों की पढ़ाई विशेषज्ञ अनुभवी अध्यापकों के द्वारा कराई जाती है। उदासीन परमार्थ आश्रम द्वारा संचालित है। छात्रों को रहने के लिए छात्रावास की व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें संत हरकेवल गुरुकुलम। आपके अपने शहर अंबिकापुर में आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर विषय। CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ CCTV कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है। आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल PG कॉलेज के सामने, नमना कला अंबिकापुर। एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730। KR टेक्निकल कॉलेज अंबिकापुर में प्रवेश प्रारंभ। कॉलेज संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा से संबद्ध, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ से मान्यता प्राप्त और ISO सर्टिफाइड है, जो विगत 15 वर्षों से सरगुजा संभाग में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहा है। कॉलेज में 12वीं पास छात्रों के लिए BCA, BBA,
बी कॉम्प्लेन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीएससी बायो, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, बीए कंप्यूटर एप्लीकेशन और डीसीए कोर्स है तथा ग्रेजुएट छात्रों के लिए एमएससी मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस, आईटी, केमिस्ट्री, एमकॉम, एमएसडब्ल्यू, पीजीडीसीए और पीजीडीबीएम कोर्स है। छात्रों के स्किल को बढ़ाने के लिए वैल्यू एडेड कोर्स की भी कॉलेज में व्यवस्था है। कॉलेज इग्नू और टेली एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का भी अधिकृत अध्ययन केंद्र है। कॉलेज में छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रवेश लेने के लिए संपर्क करें KR टेक्निकल कॉलेज, पंडित शिवधारी कॉलोनी, फॉरेस्ट ऑफिस के पास, प्रतापपुर रोड, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8435061866। व्हाट्सएप नंबर 07774359587। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सीबीएसई बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल, जहां पे कक्षा नर्सरी से 12वीं तक साइंस, कॉमर्स एवं एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विद्यालय परिसर में ही सुरक्षित एवं व्यवस्थित हॉस्टल एवं बोर्डिंग सुविधा छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग व्यवस्था के साथ उपलब्ध है। हमारे विद्यालय की विशेषताओं में आप पाएंगे बच्चों के संपूर्ण विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिए सदैव तत्पर, अनुभवी एवं योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाती है। बच्चों के लिए 25% सीटें RTI एवं निःशुल्क प्रवेश के लिए उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले हाउस एवं नर्सरी, खेल खेल में शिक्षा की समुचित व्यवस्था भी उपलब्ध है। विशाल खेल का मैदान, शांत एवं मनोरम वातावरण भी प्रदान किया जाता है। बच्चों की सोशल एक्टिविटी पर विशेष ध्यान देना, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था एवं कंप्यूटर क्लासेस सुविधा उपलब्ध की जाती है। बस सुविधा भी उपलब्ध है। CCTV की निगरानी में सुरक्षित परिसर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 7869252002। सरस्वती महाविद्यालय, सुभाष नगर, बनारस रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। महाविद्यालय राज्य शासन एवं संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा से संबद्ध है। साथ ही साथ महाविद्यालय को B+ ग्रेड की रैंकिंग प्राप्त है। सरस्वती महाविद्यालय में स्नातक कक्षाओं के लिए कक्षा 12वीं के बाद BPES 3 वर्षीय पाठ्यक्रम, BA, BSc बायो एवं गणित, BSc कंप्यूटर, BCom तथा BCom कंप्यूटर साइंस के साथ साथ BCA, DCA पाठ्यक्रम भी उपलब्ध हैं। साथ ही साथ स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए MSc गणित, MSc वनस्पति शास्त्र, MSc प्राणी शास्त्र, MSc भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र तथा डिप्लोमा कोर्स में PGDCA पाठ्यक्रम संचालित हैं। सरस्वती महाविद्यालय में नए पाठ्यक्रम में MCOM तथा MA अर्थशास्त्र संभावित है। महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए बस, छात्रावास एवं छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में योग्य एवं अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य कराया जाता है। महाविद्यालय में नवीन ग्रंथालय तथा कंप्यूटर एवं विज्ञान संकाय के विषयों के लिए आधुनिकतम प्रयोगशाला एवं ई-लाइब्रेरी भी उपलब्ध है। छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु सरस्वती महाविद्यालय में सबसे अलग अभूतपूर्व खेलकूद गतिविधियां एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा की दृष्टि से महाविद्यालय परिसर में ही संपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण, पर्यावरण भ्रमण, सोशल आउटिंग के अंतर्गत प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक स्थल एवं विभिन्न औद्योगिक व्यावसायिक परिसरों के भ्रमण के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। खेलकूद के क्षेत्र में भी छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्रदान किए जाते हैं। सरस्वती महाविद्यालय में जो विद्यार्थी प्रवेश के लिए इच्छुक हैं वे तत्काल महाविद्यालय में संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 95894405